अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ मिशी पार्ट 2 व्लॉग। और ये सब दिखाने का सिर्फ मकसद इतना है कि जो जाना चाहते हैं उनको पता हो कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आपको रास्ता कितना लंबा है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा मेरा और कोई XYZ मकसद नहीं है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो आई एम सॉरी। खैर, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी चीज़ें ऐसी रखी होती हैं हम उठा लें, कोई वो नहीं है। ये पानी है, आगे जाकर हमें काफ़ी ऐसी वहाँ की स्वीट डिशेस मिलेंगी जो थाल होते हैं उनमें रखी हुई हैं, और हमारा दिल है, हमें भूख लग रही है, हमें उठाना है, हम खा लें। वहाँ यहाँ पर इतनी बच्चियाँ जो हैं वो चीज़ें बाँट रही होती हैं। बच्चों तक को हम लोगों ने टिश्यूज़ देते हुए देखा है। कोई जो है वहाँ की कोई भी डिश जो होती है, चावल कुछ भी, वो बाँट रहे होते हैं और दे वांट कि आप हमसे ले लें। यहाँ पर ऑफ़ कोर्स अगर आप थक गए हैं तो चेयर्स हैं, यहाँ बैठ जाएँ। अगर आप थक गए हैं, मॉकअप है, तो वहाँ जाकर आप लेट जाएँ। वो चिल्ड मॉकअप होते हैं, वहाँ AC लगा हुआ है। आपको कोई भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि यार हम बैठने की जगह नहीं है। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ये ऐसा हुआ है कि आप जो सोचो विदिन अ सेकेंड, विदिन अ मिनट आपके सामने वो चीज़ आ जाती है। हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। ये कहवा मिल रहा था, पानी आपने देखा, रोल क्या, इसके अलावा वहाँ के जो शवरमा वगैरह होते हैं वो फ्री, जो हमारे कैंडी फ्लॉस है वो फ्री, आप रखा हुआ है, आप उठा लें। मैंने जस्ट ऐसे ही मैंने बोला हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली। और हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो एक बंदा कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था, वो भी रात के शायद 12-1 बज रहे होंगे, ऐसा होता नहीं है। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ और मतलब मैं शॉक थी कि यार अच्छा वाक़ई ऐसा होता है। ख़ैर, ये हो गई थी, नेक्स्ट डे हो गया था और मैं आप लोग को यहाँ ये दिखा रही थी कि यहाँ पर शूटिंग हो रही थी, मतलब वो टीवी पे आने के लिए ना कैसे वो चेयर पे खड़े होकर और वो सब कर रहे थे। मैंने कहा मीडिया स्टूडेंट हूँ, ये ना शेयर करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो गाइस एक छोटे से रेस्ट के बाद हम लोग फिर से जो है वो मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर में यहाँ बहुत गर्मी थी। हम लोग जो है वो नहीं कर सकते थे, मतलब बहुत गर्मी, और ऊपर से गर्मी थी तो कुछ ऐसा लोग दे भी नहीं रहे थे ना। अब जाकर जो है वो सारी शॉप्स वगैरह खुली हैं, और मौके तो खुले भी होते हैं, लेकिन लोगों ने बांटना शुरू किए चीज़ें। तो मैं अब जो हम लोग जो है वो बज रहे हैं 6:01, हाँ 6:03 हो रहे हैं, और हम लोग अब जो है वो बस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। और ये यहाँ पर हम एक मॉकअप में रुके थे, उसके बाद यहाँ पर ना मगरिब हो गई थी, तो हमने नमाज़ ही पढ़ी थी। ये लाइन लगी हुई थी, वो अपना शवरमा वगैरह कुछ जो है वो बांट रहे थे। तो वो लोग जो लेने के लिए लाइन लगाए हुए थे। फ्राइज़ भी मिले हमें ब्रोस्ट मिला यहाँ पर, मतलब हर चीज़ थी। ये मैं दिखा रही थी कि हमने अपने बैग्स रखने के लिए एक ट्रॉली ले ली थी, क्योंकि बैग बहुत हेवी हो गया था। आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि आपको अपने ट्रैवल बैग में फॉर मिशी क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि हमने वो बेवकूफ़ी की है। तो अच्छा है आप लोग ये ना करें।
यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया वो बच्ची जो ऐसे थाल में लेके बांट रही थी। जो मैं पहले बात कही थी कि बच्चियाँ बच्चे सब जो है वो कुछ ना कुछ देने के लिए यहाँ खड़े हुए होते हैं। तो एक मतलब मंज़र ही अलग होता है। आप जब खुद जाकर एक्सपीरियंस करेंगे एक बार तो आपको पता लगेगा। हम लोग अब इस टाइम आ गए थे मीर हसन मीर नूआ ख़ान इनके मौक़िफ़ पर। उसके मौक़िफ़ का नाम था यौमुल बनीन। यहाँ पर हम लोगों ने मजलिस की, मतलब मजलिस अटेंड की। यहाँ पर हर रोज़ 19 सफ़र तक मजलिस होती है रात में। आई थिंक 10 बज रहे थे, हाँ। और वही नज़र चखी और फिर हम लोगों ने मिशी स्टार्ट की। और इसके बाद जो हम लोगों ने मिशी की वो हमने इतना लंबा गैप कहीं लिया नहीं। यहाँ पर हमें 1-2 घंटे आराम से लग गए थे, बल्कि इससे ज़्यादा लग गए थे। देन हम लोग फिर से चल दिए थे और हम लोग करीब थे काफ़ी। करबला आने वाला था। ये मीर हसन मीर का जो मौक़िफ़ था वो 1146 या 80 कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा सही से। तो वो जो है वो हम काफ़ी करीब ही थे। ख़ैर यहाँ पर ना ये ऐसे वॉशरूम्स बने होते हैं, मोबाइल वॉशरूम जो होते हैं, और मौक़िफ़ में तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को जाना है वो जा सकता है। हम लोग यहाँ एंटर हो चुके थे करबला में। ये होटल्स वगैरह आ गए हैं। और लेकिन करबला में एंटर होने के बाद भी हमें काफ़ी देर चलना पड़ा, क्योंकि हमारा होटल बहुत दूर था। मतलब मौला अब्बास के हरम के पास था हमारा होटल। तो हमें काफ़ी चलना पड़ा। आधे घंटे की वॉक हुई हमारी पोल्स कंप्लीट करने के बाद भी। यहाँ से हम होटल के करीब थे और मैं ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर अब रिक्शे भी आ गए हैं। पहले नहीं थे, लेकिन अब जो है ना रिक्शे भी चलने शुरू हो गए हैं। बस हम लोगों ने फिर ये किया कि मौला अब्बास के रोज़े को सलाम करते हुए हम लोग जो है अपने होटल गए। एंड वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। इफ़ टू प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।